बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारी एक और रेसिपी के साथ आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार अदरक की चाय। इतने मज़े की ये चाय है और आपको पता है कि चाय रमज़ान में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ है, अफ्तारी में हो या सहरी में हो। अफ्तारी के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें चाय पीने का दिल कर रहा है, तो आज मैं इतने मज़े की चाय बनाऊंगी कि आप यकीन करें अफ्तारी के बाद ये चाय पी के आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है, तो टाइम चाहिए कि बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, तकरीबन 2 कप के करीब पानी है, ये बॉयल हो रहा है। दूसरी तरफ दूध भी हमारा जो है वो उबल रहा है। तो इसके साथ मैं बता देती हूँ हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे। इलायची है मेरे पास 4 से 5 अदद, इसके छिलके भी डालूंगी और दाने भी डालूंगी। सौंफ है तकरीबन आधे चाय का चम्मच, चीनी हस्बे जायका और पत्ती है 1 चाय का चम्मच। इसके बाद मेरे पास कुछ अदरक के टुकड़े पड़े हुए हैं। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक। अदरक सबसे पहले डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। पानी का कलर जब तक चेंज हो जाएगा, ये लाइट येलो कलर में जब आ जाएगा, तो हम इसमें तमाम चीज़ें और शामिल कर देंगे। अदरक की चाय ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बहुत लोग पसंद करते हैं, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। अब जितनी भी मेरे पास ये चारों चीज़ें हैं, चीनी, पत्ती, सौंफ और इलायची, ये हम शामिल कर देंगे। और अब आपने कावे को अच्छी तरह से पकाना है, ठीक है। कावे को जब तक 4 से 5 बॉयल ना आ जाए, आपने इसको लगातार इस तरह हिलाते जाना है और इसको आपने पका लेना है। जितना कावा अच्छा पकेगा उतनी ही आपकी चाय जो है वो मज़े की बनती है। दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, दूध में भी मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। और कावा जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कावे को पकते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दूध। तकरीबन मैं इसमें शामिल करूंगी 3 कप दूध शामिल कर देंगे। और दूध डालने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को अब आपने चाय को भी अच्छी तरह से पका लेना है, ठीक है। मैंने तकरीबन इसमें दूध शामिल कर दिया है। अब जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, आपने इसको हिलाते जाना है और साथ पकने के लिए छोड़ देना है। इस तरह जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, तो चाय हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जी, तो ये देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट गुज़र गए हैं और ये पकती जा रही है, इसका कलर चेंज होता जा रहा है। अगर आपको थोड़ी-सी तेज़ पत्ती चाहिए, तो आप पत्ती यहाँ पे थोड़ी-सी तेज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल पत्ती डाली है, मुझे ज़्यादा कलर वाली चाय पसंद नहीं है। तो इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। इसी के साथ हमारी चाय हो गई है बिल्कुल तैयार। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, जो मैंने इसमें सौंफ, इलायची, अदरक शामिल किया। आप यकीन करें, आप अपने रेगुलर चाय में भी ये तीनों चीज़ें ज़रूर डाला करें। ये हाज़मे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इसके साथ चाय भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे इसको जोश आते हुए तकरीबन 15 मिनट गुज़र गए हैं। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। जी, तो एक खूबसूरत सा मैंने कप ले लिया है, इसमें अब हम डाल देंगे चाय। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चाय का कलर कितना अच्छा है और ये इतने मज़े की चाय बनी है, आप यकीन करें। ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की जो हमारी सिंपल सी रेसिपी है वो आपको कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।